पढ़ाई करने का है, आप ही कराते हैं। आप नाइट को बुला लो, हाँ बच्चों को बुला लो। दरवाजा बंद कर दो ना, फिर ये लोग फोन करेंगे। चला दो, बंद कर दो, ये लॉक कर देती हूँ ना, ये बार-बार आते रहेंगे। हेलो हेलो। यस सर। हाँ बेटा, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ। मालेगांव की अनुष्का आई है क्या? अनुष्का, मालेगांव अनुष्का। तो बात समझ में आई? कूलम्स लॉ क्या कहता है? कूलम्स लॉ कहता है कि अगर दो चार्ज को सम डिस्टेंस पे सेपरेट करें तो दोनों चार्ज के नेचर के वजह से दोनों चार्ज के बीच में एक फोर्स डेवलप होगा। वह फोर्स या तो अट्रैक्टिव होगा या तो रिपल्सिव होगा। वह डिपेंड करेगा नेचर ऑफ चार्ज पे। अगर सेम नेचर का चार्ज रहा तो क्या होगा? अट्रैक्टिव। नो सर, रिपेल होगा ना। एक सेकंड थोड़ा सा। हाँ, अगर सेम नेचर का चार्ज रहा तो एक दूसरे को रिपेल करेगा, और एक अपोजिट नेचर का चार्ज रहा तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। क्लियर? क्यों अट्रैक्ट करेगा, क्यों रिपेल करेगा, ये बात आपको बता चुका हूं। कल एक क्वेश्चन अनुष्का ने बोला था, मालेगांव की बच्ची थी, या आप भी जानते हो कि पांडे सर, या आप लोग भी जानते हो कि मैग्नेट का प्रॉपर्टी और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रॉपर्टी क्या सेम है क्या? यह क्वेश्चन जेईई एडवांस में भी पूछा हुआ है। इस बात को ध्यान में रखना है कि देखिए दोनों में डिफरेंस। अभी कूलम्स लॉ से थोड़ा हट रहा हूं और एक कंसेप्ट बता रहा हूं। देखिए, यह नॉर्थ पोल है और यह साउथ पोल है। यह नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल। ये बेटा ब्लैक मार्कर होगा, देखो उसमें होगा नहीं तो उसमें होगा, थोड़ा देखो। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि नॉर्थ पोल होगा, मेरे बैग में शायद और नॉर्थ पोल से n नंबर ऑफ इमेजिनरी लाइन आउट होते हैं। इसी इमेजिनरी लाइंस को कहते हैं मैग्नेटिक लाइंस। पता है ना बेटा? यस सर। हाँ, याद रुकिए, दो हम कंपेयर कर रहे हैं चार्ज और इसमें। इससे n नंबर ऑफ इमेजिनरी लाइन आउट होता और कहां इन होता है? साउथ पोल में। समझ में आ रहा है? यस। अब देखिए, आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ से निकलता है साउथ में जाता है, लेकिन एक और एक्टिविटी होता है। वो एक्टिविटी क्या है कि इनसाइड द मैग्नेट साउथ से निकलकर कहां जाता है? नॉर्थ। ये बात मैंने बताया था। मतलब कि मैग्नेटिक लाइंस ही एक ऐसी लाइंस है जो कि क्लोज लूप बनाती है। क्लोज लूप बनाती है। क्लोज लूप समझ में आया? नहीं है क्या? नहीं है। क्लोज लूप बनाती है। क्या बनाती है? क्लोज लूप। मतलब जहां से निकली वहीं पे आ जा। देखो यहां से निकला, ऐसे घूम के फिर ऐसे आ गया।
यह सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक लाइंस बनाती है। एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मैग्नेटिक लाइंस क्या बनाती है, क्या फॉर्म करती है, क्लोज लूप, जबकि इलेक्ट्रिक लाइंस कभी क्लोज लूप नहीं फॉर्म करती है। बात ध्यान में रखना, इलेक्ट्रिक लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज लूप, इलेक्ट्रिक लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज लूप। मैं यह रफ करूं? सर समझ में नहीं आया सर, फिर नहीं आया, बहुत अच्छी बात। ये मैग्नेटिक लाइन समझ में आया नहीं आया? नो सर। मैग्नेट पढ़ाया था बेटा, अभी तो कुछ दिन पहले मैग्नेट पढ़ाया था। मैग्नेट एक डिवाइस है, सॉफ्ट आयरन डिवाइस है, इसमें दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ। बताया कि नहीं बताया हूं आप लोग को? नो सर। नो सर, नो सर। मैग्नेट पढ़ाया हूं कि नहीं पढ़ाया है बताइए आप लोग को? नो सर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में नहीं पढ़ाया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में नहीं, मैग्नेट एक चैप्टर है, पढ़ाया हूं या नहीं पढ़ाया हूं? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पढ़ाया हूं? एनडीएस के बैच के लिए नहीं पढ़ाया है। अच्छा ठीक है, तब फिर इसको अब रहने दो। एक नया आपको है पढ़ना, 10th में है, उसमें उस वक्त पढ़ाएंगे तब पढ़ाएंगे, तब फिर छोड़ दो इसको। अब समझो, आओ इलेक्ट्रिक लाइंस में। इलेक्ट्रिक लाइंस में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से n नंबर ऑफ इमेजिनरी लाइन क्या होता है, आउट होता है, और कहां इन होता है, कहां इन होता है, नेगेटिव चार्ज में। अच्छा, यहां तक क्लियर हुआ या अभी भी दिक्कत है? इस लाइंस को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस। इलेक्ट्रिक लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, ये पॉइंट लिख लेना। इलेक्ट्रिक लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, कभी भी एक दूसरे को इलेक्ट्रिक लाइंस कट नहीं करेंगी, ये बात ध्यान में रखना। नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। अब आगे देखो, रफ करूं? 1 मिनट सर। एक बात और कि इलेक्ट्रिक लाइंस कितने निकलेंगे और कितने इन होंगे, ये भी तो क्वेश्चन आता है। ये भी दिमाग में क्वेश्चन आता है कि जैसे मान लो कि ये मेरा सर है, हमारे सर पर कितने ज्यादा बाल होंगे और कितने ज्यादा कम बाल होंगे। आप देखे होंगे 10 आदमी ले लो, तो 10 आदमी के सर पे अलग अलग बाल की वैरायटी होंगी। हो सकता है किसी के ज्यादा बाल हो सकता है किसी के कम हो। तो यह नंबर ऑफ बाल ऑन द हेड या किस पे डिपेंड करेगा, आपके सर के, क्या जो भी है बायो में जो कहते हैं मुझे नहीं पता, बट जो भी है, तो सर के जो ग्रोइंग कैपेसिटी है, बाल का जो पौष्टिक आहार है, अगर अच्छा रहेगा तो अच्छे बाल सूंघे। बात समझ में आ रहा है क्या? यस सर। सिमिलरली चार्ज पे कैसे डिपेंड करेंगे, मैं रफ करूं क्या? Yes. मैं रफ करूं इसको। अगर मान लो कि 1 कूलम चार्ज है, सपोज 1 कूलम चार्ज है, प्लस 1 कूलम चार्ज है और प्लस 5 कूलम चार्ज है, तो दोनों में फर्क क्या आएगा, दोनों में डिफरेंस क्या होगा? 1 कूलम से अगर 10 लाइंस निकलते हैं, कितने लाइंस? 10 लाइंस। तो 5 कूलम से कितने निकलेंगे? 50। 10 कूलम से कितने निकलेंगे? 100 लाइंस। 100। मेरी बात समझ में आया कि जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक लाइंस आउट या इन होंगे। क्लियर हुआ सर? पर ये कैसे मैग्नीट्यूड कैसे बढ़ेगा? उसके तो इंडेफिनिट रहते हैं ना लाइंस, उसके इमेजिनरी। नहीं, इंडेफिनिट होते हैं, बट वो स्ट्रेंथ पे भी डिपेंड करता है ना। इंडेफिनिट का मतलब कितना? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडेफिनिट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडेफिनिट? We cannot count, but एक certain range होगा। आप एक बात बताओ कि nowadays जो सन के रेज आ रहे हैं, सन के लाइट आ रहे हैं, वो हाई क्वालिटी है या कम क्वालिटी है? कम है।
लेकिन यही गर्मी के दिनों में सन के लाइट क्या अलग आते हैं या वही आते हैं? वही आते हैं। वही आते हैं। अलग लेकिन आते सर, ज्यादा आते। अलग नहीं, वही आते हैं, बट स्ट्रेंथ कम हो जाता है। अभी स्ट्रेंथ कम है और गर्मी के दिनों में स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, इंटेंसिटी ज्यादा होता है। ऐसा किस पे डिपेंड करता है? सन तो वही है, सन चेंज हो गया क्या? क्लाइमेट। क्लाइमेट मतलब हमारे एटमॉस्फेयर में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉइस्चराइजेशन, इस सारी चीज पे डिपेंड करते हैं। बात समझ में आई? तो यहाँ पे स्ट्रेंथ जो है, स्ट्रेंथ जैसे 1 कूलम है तो 5 लाइंस, एग्जांपल बता रहा हूं, 5 कूलम है तो 10 इलेक्ट्रिक लाइंस निकलेंगे, 10 कूलम है तो 100 इलेक्ट्रिक, मतलब इलेक्ट्रिक लाइंस किस पे डिपेंड करेंगे? तो मैग्नीट्यूड ऑफ क्या? चार्ज। किस पे डिपेंड करेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो लिख लो, नंबर, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस, स्ट्रेंथ of electric lines depends upon magnitude of charge। क्लियर हुआ? किस पे डिपेंड करते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड, चार्ज का मैग्नीट्यूड, उतना ज्यादा नंबर ऑफ क्या? इलेक्ट्रिक लाइंस। अब आई कूलम्ब्स के बारे में, कूलम्ब्स लॉ के बारे में फिर से आगे डिस्कस करते हैं। रब करो सर। बेटा, सर पॉजिटिव चार्ज से जितने इलेक्ट्रिक लाइंस आउट होंगे उतने ही नेगेटिव चार्ज में इन होंगे ना? कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं। अगर सेम स्ट्रेंथ रहा तो उतना हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते। बात समझे क्या? मान लो कि इधर पॉजिटिव 5 कूलम हुआ, 5 कूलम हुआ और नेगेटिव 1 कूलम हुआ। मेरी बात सुनिए, अगर पॉजिटिव यहाँ पे 5 कूलम हो गया और यहाँ पे नेगेटिव 1 कूलम हो गया, तो इसको भेजने की कैपेसिटी ज्यादा है, लेकिन इसको खाने की कैपेसिटी ज्यादा है क्या? नहीं। तो जितना इसकी कैपेसिटी उतना खा लेगा और रेस्ट कहाँ जाएगा? हवा में ऐसे बिखर जाएगा। समझ में आया क्या? यस सर। जितना ये देगा होगा उतना देगा, इसको जितना लेना होगा लेगा, लेकिन रेस्ट क्या होगा? ऐसे हवा में बिखर जाएगा, बाहर हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। यस सर। आगे बढ़िए। यस सर। अब हम आ रहे हैं कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब साहब ने क्या बोला था कि दो चार्ज जब रहेगा, Q1 और Q2 दो चार्ज है, ध्यान देना, Q1 प्लस Q, मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, ध्यान दीजिए, माइनस Q2, दो चार्ज है, दोनों चार्ज r डिस्टेंस पे सेपरेटेड है। कितने डिस्टेंस पे? स्मॉल r डिस्टेंस पे सेपरेटेड है। पहली बात की ड्यू टू नेचर ऑफ चार्ज एक क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? पॉजिटिव चार्ज है, अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो यह जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा वह कितना के बराबर होगा? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? नो सर। यहां पे Q1 Q2 क्या है? व्हाट इज द Q1? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट चार्ज। मैं समझा रहा हूं। Q2 क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड चार्ज। एंड स्मॉल r क्या है? व्हाट इज द स्मॉल r? सेपरेटिंग मीडियम, सेपरेटिंग डिस्टेंस। डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेज। यहां तक क्लियर हुआ क्या? फिर आगे में बढ़ो। यहां तक क्लियर हुआ क्या? यस सर, क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे के के बारे में थोड़ा जाने फिलअप करो। यस सर। करो। यहाँ पे के क्या है? व्हाट इज द के? व्हाट इज द के? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसका यूनिट क्या होता है? मैं कल लास्ट क्लास में बता चुका हूँ ना? नो सर।
इसका यूनिट क्या होगा नहीं बताया हो क्या? नो सर। चलिए यूनिट निकालिए। व्हाट इज द यूनिट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? जल्दी निकालिए। व्हाट इज द यूनिट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? जल्दी निकालिए, जल्दी करिए। सर जल्दी कूलम करिए। स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर। गलत है। न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। गुड, सही है, सही है। बताऊं कैसे? बताऊं कैसे? यस सर। देखिए कैसे, देखिए फॉर्मूला क्या है? F इक्वल टू के Q1 बाई Q2 अपॉन R स्क्वायर। यही है। हमें किसका यूनिट निकालना है? के का। तो K इक्वल टू क्या आ जाएगा? F इंटू यह डिवीजन इधर जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाई Q1 इंटू। यह बात समझ में आया नहीं आया? ये बात सबको समझ में आया नहीं आया? आया सर। अब बताइए फोर्स का यूनिट क्या होगा? न्यूटन। R क्या है? सेपरेटिंग डिस्टेंस। डिस्टेंस का यूनिट मीटर। मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q क्या है? चार्ज। चार्ज का यूनिट कूलम। Q2 क्या है? सेकंड चार्ज। इसका यूनिट सेकेंड चार्ज। कूलम। क्या हो जाएगा? कूलम। कूलम। न्यूटन मीटर न्यूटन स्क्वायर। मीटर सर। हाँ बेटा कूलम बोलो। स्क्वायर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बोलो। सर प्लीज आप फिर से रिपीट करेंगे स्टार्टिंग से, क्योंकि मैं थोड़ी देर बाद ज्वाइन हुई। कुछ यही यूनिट ही बताना स्टार्ट किया बेटा कि ए फोर्स का यूनिट क्या, कूलम का यूनिट, के का यूनिट क्या होगा। फिर से मैं बता देता हूँ इसको, फिर से बता देता हूँ। सुनिए, यहां तक क्लियर हुए? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स इक्वल टू के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, वेयर Q1 क्या है? फर्स्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड, Q2 क्या है? सेकंड चार्ज का मैग्नीट्यूड, R क्या है? सेपरेटिंग डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2, K क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा? तो हम कैसे निकालेंगे? यह डिवीजन था तो इधर जाकर क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन। क्या करा रहे? फोर्स इंटू रेडियस, फोर्स इंटू सेपरेटिंग डिस्टेंस का स्क्वायर। यह मल्टीप्लिकेशन है, इधर जाकर डिवीजन हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा? एफ आर स्क्वायर बाई Q1 इंटू Q2। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। आर सेपरेटिंग डिस्टेंस का यूनिट क्या होगा? मीटर, मीटर का स्क्वायर। चार्ज Q1 का यूनिट क्या होगा? कूलम। Q2 का यूनिट क्या होगा? कूलम। तो क्या आ जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कूलम इंटू कूलम, कूलम स्क्वायर। क्या क्लियर है? अभी भी दिक्कत है? क्लियर है आप लोग? क्लियर है आप लोग? यस सर। चलिए अब लिखेगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू डिपेंड्स अपॉन, लिखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू वैल्यू डिपेंड्स अपॉन। सर आप सेपरेटिंग मीडियम। किस पे डिपेंड करता है? सेपरेटिंग मीडियम बिटवीन द चार्जेस। सर आप ये वीडियो यूट्यूब पे डाल देंगे क्या? हाँ बेटा डाल देंगे। सेपरेटिंग मीडियम बिटवीन द चार्जेस, मतलब दोनों के बीच में सेपरेटिंग मीडियम जो होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। कौन भाई? कौन डिपेंड करेगा? तो दोनों के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। जैसे यह Q1 है, यह Q2, या दोनों के। हाँ बेटा बोलिए ना, बोलिए ना। सर सेपरेटिंग डिस्टेंस और सेपरेटिंग मीडियम में क्या डिफरेंस है? सेपरेटिंग डिस्टेंस का मतलब दोनों के बीच का दूरी, और मीडियम का मतलब जैसे इसके और इसके बीच में मान लो यह चार्ज Q1 और यह चार्ज Q2 है, इसके बीच में एयर हो सकता है, एयर, वॉल हो सकता है, वॉल,
कॉटन्स हो सकता है, कॉटन्स, वाटर हो सकता है। बात समझ में आ रहा है क्या? तो यह मीडियम हो गया, सेपरेटिंग मीडियम, वाटर, वॉल, कॉटन्स, वुड, these all are separating medium between the Q1 and Q2। और डिस्टेंस का मतलब क्या? Q1 और Q2 के बीच का दूरी। नहीं समझ में आया? हाँ सर आया। क्लियर हुआ? यस सर। इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। अब लिखिए यहाँ पे, मैं रफ करूं? 1 मिनट सर। इसको कहेंगे सेपरेटिंग मीडियम। सर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की फिक्स्ड वैल्यू होती है क्या? हाँ होती है, बता रहा हूँ, अभी बताने जा रहा हूं। बताऊं? बढ़ू आगे? यस सर हो गया। चलो यस सर। अब लिखिए, इफ, लिखिए नोट, NOT नोट, NOTE नोट। If two charges, if two charges are separated in air medium। बात समझ में आई क्या? मैं कहना क्या चाह रहा हूं? दो चार्ज है लेकिन उनके बीच का सेपरेटिंग मीडियम क्या है? एयर। एयर है। क्या है? एयर है। यहां बीच में क्या है? एयर है। देन इसके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा उसका वैल्यू क्या होगा? सुनिए, F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और यहां पे K क्या होगा? एयर। क्या होगा? K एयर, एयर के लिए। ये बात समझ में आ रहा है क्या? K किस पे डिपेंड करता है? सेपरेटिंग मीडियम पे। और यहां सेपरेटिंग मीडियम क्या है? एयर। और K एयर के लिए होता है 9 × 10⁻⁹ यूनिट। अभी आप बताएं क्या होगा यूनिट? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यह फिक्स वैल्यू होता है। लेकिन कब? जब दोनों चार्ज एयर के बीच में एयर सेपरेटिंग मीडियम हो तो। जब दोनों चार्ज के बीच में एयर सेपरेटिंग मीडियम हो, देन के एयर का वैल्यू इतना होगा। हो गया? सर नहीं समझ में आया सर। मैंने बोला एक चार्ज Q1 ए है, एक चार्ज Q2 ए है। क्लियर है? देखो एक चार्ज यह है Q1, चला? समझ में आया? यह चार्ज Q2 ए है। दोनों कितना डिस्टेंस पे है? R डिस्टेंस पे है। अब बताओ दोनों के बीच में क्या सेपरेटिंग मीडियम क्या है? अरे इनके बीच में क्या है अभी? एयर। एयर। इसके और इस पेन के बीच में है क्या अभी? ये बताओ ना। एयर है सर। एयर है। अब जब एयर है तो एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर। यह पूछोगे कैसे आता है? यह कैलकुलेटेड वैल्यू है। यह कैलकुलेटेड वैल्यू याद रखना है। सिर्फ एयर के लिए यह वैल्यू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन। सर वाटर के लिए अलग होता है? अलग होगा। वाटर के लिए अलग होगा, ऑयल के लिए अलग होगा, वॉल के लिए अलग होगा, हर चीज के लिए, कॉटन्स के लिए अलग होगा। बट आपको वैसे बताऊंगा, एक चीज मैं एनालाइज करूंगा कि अगर अदर मीडियम होगा तो कैसे होगा, वो बाद में बताऊंगा। लेकिन एयर के लिए यह होगा। समझ में आया? अभी भी दिक्कत है? नो सर।
नो सर, अंडरस्टैंड। ओके, मैं इसको रफ कर रहा हूं और देखो, अगर दो चार्ज है और एयर में सेपरेटेड है, मान लो या Q1 है या Q2 है, एंड बोथ आर सेपरेटेड r डिस्टेंस एंड सेपरेटिंग मीडियम एयर है, देन व्हाट इज द फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा? 9 × 10⁻⁹ समझ में आ रहा है? चलो मैं ऐसे लिखता हूं, K एयर इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन r²। यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत? यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत? K एयर का वैल्यू क्या लिखूंगा? 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन r²। यह फॉर्मूला कब होगा? यह फॉर्मूला कब होगा? जब सेपरेटिंग मीडियम एयर होगा तब होगा, अदरवाइज नहीं होगा। हो गया? यहां तक हो गया? यस सर। यस सर। चलिए अब हम क्वेश्चन पे एनालाइज करें, बहुत दिन से क्वेश्चन नहीं किया, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैं रफ कर रहा हूं, यहां तक शायद उम्मीद कर रहा हूं आप लोग को बेसिक कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, या अभी दिक्कत है? अभी भी दिक्कत है? नो सर। चलिए लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिए, फ्रॉम अ न्यूट्रल बॉडी, लिखिए फ्रॉम अ न्यूट्रल बॉडी 10⁻⁶ electrons from a neutral body 10⁻⁶ electrons are removed दिमाग में क्लिक हो रहा है नहीं हो रहा है? दिमाग में क्लिक हो रहा है नहीं हो रहा है? अरे बोलो तो सही यार कुछ तो। यस सर। तो या पहले यहां तक के क्वेश्चन से आप क्या समझे? कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव या पॉजिटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स घट रहा है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो वैल्यू किसका ज्यादा रहेगा? पॉजिटिव प्रोटॉन्स का। समझ में आ रहा है क्या? इतना इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड। पूछ रहा है कैलकुलेट द चार्ज ऑन द बॉडी, कैलकुलेट द चार्ज ऑन द बॉडी, कैलकुलेट द चार्ज ऑन द बॉडी। कैसे निकलेगा? कैलकुलेट द चार्ज ऑन द बॉडी कैसे निकलेगा? कैलकुलेट द चार्ज ऑन द बॉडी कैसे निकलेगा? बनेगा या मैं बताऊं? ये बताओ, अब तक आंसर आना चाहिए था भाई। याद है आप लोगों को क्वांटाइजेशन थ्योरम पढ़ाए थे, याद है? क्वांटाइजेशन थ्योरम याद है? यस सर। क्या प्लस बताए माइनस थे? यानी ई कितना होता है? होता है कि नहीं? बताया गया कि नहीं? अरे बोलो ना भाई। यस सर। बताया गया है कि नहीं? यस सर बताया है। क्वेश्चन में क्या दिया है? गिवन डाटा क्या है? बोलो, एन कितना दिया गया है? 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन, ये दिया गया ना भाई? यस सर। तो चार्ज कितना होगा? बोलिए, n 10⁻⁶, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? सर 1.6 × 10⁻³ है क्या? 1.6 × 10 पावर -13। -13 सही है। या प्लस होगा या माइनस होगा? या प्लस होगा या माइनस होगा? बोलिए। माइनस। इलेक्ट्रॉन से रिमूव हो रहा है ना बेटा?
हाँ प्लस होगा। इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो रहा है ना। क्या समझ में आया या एक बार और बताऊं? सर क्या एक बार समझ, और बता दीजिए। एक बार और बता दो। लिख लीजिए, लिख लीजिए, मैं बताता हूँ। कोई ऐसा बच्चा है जो फर्स्ट क्लास से क्लियरली लिखा है नीट एंड क्लीन? कोई ऐसा बच्चा जो फर्स्ट क्लास से रेगुलरली क्लास अटेंड किया हो? मेरा यस सर, मैं हूँ। नीट एंड क्लीन नोट्स आपके पास है? यस सर। तो आप ग्रुप में डाल दीजिएगा, ठीक है? ओके सर। ठीक सर है, आज के लिखनी बाकी है सर, कल डाल दूं? कल डाल दीजिए। फिर से सुनिए, क्वेश्चन पहले समझिए, क्वेश्चन फिर से समझिए। कह रहा है कि एक न्यूट्रल एटम है, मान लो ए कोई न्यूट्रल एटम है, इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है बेटा? 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? डिफिशियंसी हो रहा है, मतलब यह क्या होगा? A+, हाँ या ना? अब कितना चार्ज डेवलप होगा? तो हम जानते हैं Q = N, याद है बेटा? N नंबर, N क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। N क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। E क्या होता है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, याद होगा, चार्ज ऑफ। E का वैल्यू कितना होता है? -1.6 × 10 क्लियर हुए? अब गिवन डाटा, क्वेश्चन में क्या दिया है? बोलो क्या दिया है? Q N दिया है, N कितना दिया है? 10⁻⁶। 10⁻⁶। E पता है हमें कितना होता है? 1.6 × 10 तो चार्ज का फॉर्मूला Q = क्या होता है? N × E, याद है? कितना आ जाएगा N? यह वैल्यू प्लस होगा या माइनस होगा? प्लस होगा। क्यों प्लस होगा? क्योंकि चार्ज रिमूव हो रहा है। कितना आ जाएगा? अभी भी दिक्कत है किसी बच्चे को? नो सर। सर वो लास्ट वाली स्टेप नहीं आई सर समझ में। ये वाली? यस सर। मैंने बताया था क्वांटाइजेशन थ्योरम कि किसी भी एटम से जो इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होगा ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। ये बात बताए थे क्या? इंटीग्रल मतलब 2, 4, 10, 15, 20 ऐसे होगा, फ्रैक्शन में कभी भी नहीं होगा। ये बात वर्ड बताए थे या नहीं बताए थे? यस सर बताया था। तो बस वह यहाँ पे n क्या है? इंटीजर्स। E क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये बात मैंने कितना बार बताया है यार, ये बहुत बार मैंने रिपीट किया है, कैसे बोल रहे हैं नहीं समझ में आई। n नंबर ऑफ चार्ज है और E चार्ज ऑफ। सर वो आ गया सर, वो नीचे वाली स्टेप सर। ये कुछ नहीं, n का वैल्यू दिया है क्वेश्चन में। अच्छा ये नहीं समझ में आ रहा है कि पावर कैसे चेंज हुआ? यस सर। ये बोलो ना। देखो यह 1.6 हो गया और देखो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाता है? ऐड। ऐड। तो यहाँ पे बेस कितना है? -19 + 6। ये बात समझ में आया? यस सर। यहाँ पे 10 के पावर कितना बेस है? -19 और यहाँ पे 10 के पावर कितना है? 6। कितना आ जाएगा? 1.6 × 10 के पावर -19 + 6 कितना आ जाएगा? -13। -13। बात खत्म। यस सर आ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। कैलकुलेट द चार्ज ऑन अ बॉडी। कैलकुलेट। I don't. हाँ 1 minute. सर वो 6.1 है ना? हाँ 6.1। सर बताइए। सर तो 16 पावर -13 में आएगा क्या?
क्या क्या 16 पावर माइनस 13 नहीं आएगा क्या वो मल्टीप्लाई 16 इंटू 10 पावर माइनस 14 हो जाएगा। फिर अगर इसको इधर शिफ्ट करोगे तो इधर पावर एक बढ़ जाएगा, मैं बताया हूँ। वो भी बता दूं या नहीं सर, पता है। चलिए आगे लिखिए। कैलकुलेट द चार्ज ऑन अ बॉडी, कैलकुलेट द चार्ज ऑन अ बॉडी if 1 million electrons, if 1 million electrons are removed from it, बनाइए। 1 मिलियन किसे कहते हैं पता है? 10 लाख। 10 lakhs। 10 लाख मतलब 10 पावर 6। n कितना दिया? e कितना? 1.6 into 10 power minus 14। जो पहले क्वेश्चन का आंसर था वही इसका भी होगा। समझ में आया नहीं आया? बढ़े आगे। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द चार्ज ऑन अ बॉडी, calculate the charge on a body if 10⁵ electrons are added, 10⁵ electrons are added to it, बनेगा? सर ये वीडियो तुरंत भेज दीजिए सर। अच्छा, एडेड टू इट, ऐड कर रहा है सर। आंसर -1.6 into 10 power minus 14 कूलम। माइनस, हाँ सही है। क्यों? क्योंकि n कितना दिया है? 10 पावर 5। ये बात समझ में आ रहा है? n मतलब क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। चार्ज का फॉर्मूला, ऐड हो रहा है रिमूव हो रहा है? ऐड हो रहा है तो क्या होगा? नेगेटिव की पॉजिटिव? नेगेटिव। कितना आ जाएगा? कितना आएगा बेटा? सिंपल है। बन रहा है नहीं बन रहा है? बन रहा है सर। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द चार्ज on a body if 2 million electrons are added to it, if 2 million electrons are added to it. Time up, time up, time up, time up. आंसर -1.6 into 10⁻⁻7 कूलम है क्या? नहीं, गलत है। 2 million of electrons are added to it. टू मिलियन का मतलब क्या हो जाएगा? सर आंसर -3.2 into 10 power minus 13